सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा और व्याकरण पढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हूँ। तो आज का विषय है निबंध लेखन। हम निबंध कैसे लिखें कि हमें अच्छे अंक प्राप्त हो। और ये तो आपको पता ही है कि निबंध के सबसे अधिक अंक होते हैं। सारे प्रश्नों से अधिक अंक निबंध लेखन में होते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में 15 अंक के निबंध लेखन है। तो आप निबंध कैसे लिखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। इसके लिए कुछ नियम होते हैं। निबंध लेखन एक ऐसी कला है जिसमें शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थपूर्ण एवं स्पष्ट शब्द इसकी शोभा है। निबंध लेखन के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियमों को ध्यान देना है। पहला है, निबंध में व्याकरण संबंधी अशुद्धियां ना हो। दूसरा, एक वाक्य की पुनरावृत्ति ना हो। तीसरा, सरल, स्पष्ट, विशिष्ट तथा सुंदर शैली में होना चाहिए। चौथा, विषय से ना भटके। पांचवा, विचारों को मौलिक रूप में रखें। ये कुछ नियम है बच्चों। इन नियमों को अपनाने से निबंध अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए निबंध के कितने अंग हैं। तो निबंध के मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला प्रस्तावना या उसे भूमिका भी कहते हैं। दूसरा विषय वस्तु या मध्य भाग भी कहते हैं उसको। तीसरा उपसंहार और निष्कर्ष, दोनों नाम इसका है। तो प्रस्तावना और उपसंहार ये तो आपके निश्चित है कि एक एक अनुच्छेद में लिखना है, लेकिन विषय वस्तु को आपको 3 अनुच्छेद में लिखना है। इसमें पहला होगा मूल बातें। जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उस विषय की जानकारी दें। अब उस विषय से क्या समाज को फायदा है, लाभ, और फिर उस विषय से क्या हानियां हैं। ठीक है। इस तरह विषय वस्तु को भी 3 भाग में विभक्त करें। तो निबंध कम से कम 5 अनुच्छेद में लिखे जाते हैं। इसके पश्चात मुहावरे, लोकोक्ति, युक्ति, कविता, श्लोक आदि का प्रयोग करने से बेहतर अंक प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, निबंध सिर्फ फॉर्मूले पर आधारित नहीं होता है। इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। यानी प्रतिदिन आप पढ़ाई कीजिए, प्रतिदिन आप ज्ञान को अर्जित कीजिए, तभी आप बेहतर निबंध लिख पाएंगे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। अर्थात प्रतिदिन कुछ लिखकर सोइए, कुछ पढ़कर सोइए, ताकि आपके पास ज्ञान हो, आपके पास शब्द का भंडार हो। जिस जगह जागा सवेरा, जितनी भी आपने ज्ञान अर्जित की है उस जगह से बढ़ के सो। उस दूसरे दिन आप उससे आगे का ज्ञान अर्जित करके फिर सोइए। तो मिश्र जी की ये पंक्तियां हमें प्रेरित करता है प्रतिदिन पढ़ने के लिए। और प्रतिदिन पढ़ाई और प्रतिदिन ज्ञान अर्जित के द्वारा निबंध हम बेहतर लिख सकते हैं। तो ये कुछ नियम थे बच्चों, जिन नियमों को आपको अपनाना है। अगली कक्षा में मैं आपको एक निबंध लिख करके सिखाऊंगी कि कैसे निबंध को कितने भागों में लिखे जाते हैं। तब तक आज की कक्षा में इतना ही। तब तक धन्यवाद।